तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, आपने वीडियो भी। तो कुछ रीज़न इसका क्लाउडी नेचर का और क्लाउडी वेदर की वजह से भी हो रहा है। बेसिकली यही मेन रीज़न है इसका, क्लाउडी नेचर और क्लाउडी वेदर, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ ये कितना नीट एंड क्लीन सोलार पैनल है। इससे आपको जनरेशन में बहुत फ़ायदा होता है। जनरेशन में फ़ायदा इसी का मेन रीज़न है, सोलार पैनल जितने नीट एंड क्लीन रहेंगे, और आप अगर रेनी सीजन के अंदर तो अपने आप नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और पूरा वीडियो देखो तो आपको पूरा वीडियो से समझ में आ जाएगा कि आपका सोलार जनरेशन कम क्यों हो रहा है रेनी सीजन के अंदर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ और अच्छे टॉपिक के साथ आया हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और मदद मिलेगी। क्योंकि आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इस बारे में रहेगा कि आपको सोलार सिस्टम, जो आपका सोलार सिस्टम है वो रेनी सीजन में कितने कम सोलार पावर जनरेशन करता है एज ए कम्पेयर टू अपना विंटर और बेसिकली समर सीजन। लेकिन आपको सबसे बता दूं, समर सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिट जनरेशन होती है। उसके बाद आपको बता दूं विंटर के अंदर होती है। उसके बाद लास्ट में जो अपना रेनी सीजन चल रहा है, जो अब बारिश का मौसम चल रहा है, उसके अंदर सबसे कम सोलार सिस्टम जनरेशन होता है। मतलब जो सोलार की रीडिंग्स बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो सबसे कम होती है। तो क्यों कम होती है और उसका मेन रीज़न क्या है वो आप सबको पता ही होगा। आपको मेन रीज़न आपको ये भी पता होगा कि सोलार सिस्टम बारिश के मौसम में कम काम करता है और समर सीजन में और विंटर सीजन में ज़्यादा काम करता है एज ए कम्पेयर टू यूनिट जनरेशन का काम है जो समर सीजन में ज़्यादा होता है और अपने जो विंटर सीजन है उसके अंदर भी ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू रेनी सीजन। तो ये क्यों होता है और इसका मेन रीज़न क्या है आपको सबको पता है, लेकिन मैं इसको डेप्थ नॉलेज बताता हूँ और उसको आपको बताता हूँ कैसे आप सोलर जनरेशन इंक्रीज कर सकते हो रेनी सीजन के अंदर। तो मैंने भी कुछ हिस्से के अंदर ये चीज़ें की है और मैंने खुद से ये उपाय निकाला है। तो उससे आपको अच्छी प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा आप रेनी सीजन के अंदर आपकी सोलर जनरेशन कम क्यों होता है और आप कैसे बढ़ा सकते हो उसको। ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन 5 से 6 रीडिंग भी आपकी इधर उधर हो गई तो आपको फायदा हो जाएगा। तो इसी का वीडियो है, तो आपको बने रहना यूट्यूब पे। आज आपको सारी जानकारी मिलेगी और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। कोई भी ऐसा नहीं है आपको हवा में बातें रहेगी, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे आप अपनी सोलर जनरेशन इंक्रीज कर सकते हो रेनी सीजन के अंदर। तो बने रहना यूट्यूब पे, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी आज। सबसे पहले तो आपको बता दूं रेनी सीजन के अंदर सोलर जनरेशन कम क्यों होता है। मेन रीजन इसका ये है कि क्लाउडी वेदर रहता है, हर जगह आपको क्लाउड से क्लाउड दिखेंगे। उसके बाद आपको पता ही होगा रेनी सीजन के अंदर दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। तो आपको पता ही होगा अगर आपको ज्यादातर लाइट्स नहीं मिले सोलर पैनल्स पे तो आपको पता है एज अ कम्पेयर टू समर सीजन कम ही रीडिंग निकलने वाली है। तो रीडिंग कम निकलने का रीजन सबसे मेन यही क्लाउडी वेदर रहता है और आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती जितने सोलर पैनल्स को चाहिए। तो सोलर पैनल्स आपको पता है रेनी सीजन का क्लीन तो होते रहते हैं, साफ होते रहते हैं, उससे थोड़ा जनरेशन बढ़ता है, लेकिन एज अ कम्पेयर टू समर सीजन उतना नहीं बढ़ता। लेकिन इसका मेन रीजन यही है, आपको क्लाउडी वेदर है और आपके दिन छोटे होते हैं एज अ कम्पेयर टू नाइट्स। तो इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन आपको पता चल गया। उसके बाद आपको बताता हूँ सोलर जनरेशन आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो। समर सीजन से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ी बहुत ज्यादा कर सकते हो एज अ कम्पेयर टू जो आप नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आपके पैनल्स जो रहते हैं, सबसे पहले पहला टॉपिक यही, जो आपके पैनल से सबसे नीट एंड क्लीन रखो। नीट एंड क्लीन आपको समर सीजन के अंदर तो दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको रेनी सीजन के अंदर आपको नेचुरली वो नीट एंड क्लीन होते रहेंगे क्योंकि आपको बारिश आती रहेगी। तो सबसे मेन मुद्दा यही है, आप सोलर पैनल्स को जितने भी नीट एंड क्लीन रखोगे। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम यूज करो। अगर आप कम यूज करोगे तो आपको पता ही है, अगर आप कम यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी रेनी सीजन के अंदर तो आपको पता ही है एज अ कम्पेयर टू समर सीजन आपको बिल कम आएगा। लेकिन आपको बता दो जितना आप कम बचत करो, आप समर के अंदर ज्यादा यूज करते हो सबको पता है, लेकिन आप रेनी सीजन के अंदर जितना हो सके कम यूज करो अपनी इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे आपको जो आपका सिस्टम है वो एकदम कैलकुलेशन हो जाएगा और कैलकुलेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। मतलब समर के अंदर एज अ कम्पेयर टू समर के अंदर जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उतनी आप रेनी सीजन के अंदर नहीं कर सकते, ये सबको पता है। और भी कम कर दो, थोड़ा कम यूज करो, लाइट्स बंद करते जाओ, टोटली आप अपने यूज प्रॉपर करते जाओ, क्योंकि इसका नेचुरली ये नेचुरल बिहेवियर है। अगर आपको पता ही, अगर रेनी सीजन के आपका अंदर कुछ भी कर लो आप, तो आपको जितनी समर के अंदर जनरेशन बनता है उतना नहीं बन सकता। तो आप कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको सब यही सलाह देंगे कि आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो आपका बिल कम आएगा और जनरेशन भी आपको ज्यादा मिलते रहेगा और आप एज अ कम्पेयर टू जनरेशन आपका जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो कम यूज करो। तो इसका एक ही रीजन है और उसका आप पैनल सबको अपने साफ रखो और बाकी कोई भी रीजन नहीं है। कभी कभी
कोई जो जिनको नहीं पता रहता वो क्या करते हैं, वो अपने सोलार सिस्टम को बोलते हैं हमारे सोलार सिस्टम में खराबी आ गई। खराबी नहीं आती, आपको बता दो सोलार सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन सोलार सिस्टम को लाइट चाहिए प्रॉपर, उस लाइट से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का मेन रीजन यही है, सोलार पैनल्स रेनी सीजन में कम काम करते हैं और विंटर सीजन और समर सीजन के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। तो ये आपको मान लेना चाहिए। तो आपको 1 से 2 मंथ तक सोलार पैनल्स प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो कम ही यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और क्लाउडी वेदर है। तो सबका मेन रीजन यही था, मेरे को बोलने का मकसद यही था, थोड़े कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। और सोलार पैनल 1 से 2 मंथ तक कम ही यूज होंगे और कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जब तक बारिश चलती रहेगी। तो 1 से 2 मंथ तक आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो आपको फायदा होगा। तो मेरे को यही बताना था आज के वीडियो में कि आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो रेनी सीजन के अंदर, क्योंकि आपका सोलर जनरेशन भी कम हो रहा है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करोगे तो आपको बिल आ सकता है। तो बिल ना आए इसलिए आप कम यूज करो और बेसिकली बचत करते जाओ। 1 से 2 मंथ तक आप बचत करोगे, नहीं तो ये भी चीज बेटर है। और आप सोलर पैनल्स को नीट एंड क्लीन रखो और देखते जाओ, चेक करते जाओ टोटली 1-2 मंथ के अंदर कि आपके सोलर पैनल अच्छे हैं या नहीं। और बेसिकली आप अपने मीटर्स के अंदर भी देखते जाओ आपकी कितनी यूनिट्स जनरेशन हो रही है समर के अंदर और कितनी जनरेशन हो रही है आपकी विंटर के अंदर और रेनी सीजन के अंदर। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो ये वीडियो था, आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। पहले प्रैक्टिकली बताने का मकसद यही है कि आपको समझ में आए क्यों कम देती है और क्यों ज्यादा देती है समर और विंटर के अंदर और रेनी सीजन के अंदर। तो ये बताता हूँ, पहले आप देख लो वीडियो, कैसा लगेगा आप बताना कमेंट सेक्शन में। और भी कोई डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हो आप। तो आपको ये 2 मीटर्स दिख रहे होंगे, ये 2 मीटर्स का बेसिकली मैंने इनके भी वीडियो पूरे बना दिए हैं। तो ये कौन सा मीटर है, इसको जनरेशन मीटर बोलते हैं और ये बेसिकली नेट मीटर बोलते हैं। बेसिकली 2 टाइप के मीटर्स होते हैं। तो इन मीटर्स की पूरी डेप्थ नॉलेज मैंने एक वीडियो में दे चुकी है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख सकते हो और इनके बारे में जान सकते हो। जनरेशन मीटर क्या होता है, नेट मीटर क्या होता है, उनकी क्या प्रॉफिटेबल रिजल्ट आते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक ये है कि आपको रेनी सीजन के अंदर कितनी रीडिंग्स कम आती है और क्यों रीडिंग्स कम आती है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका जनरेशन बढ़ेगा। तो बेसिकली मेरे को ये बताना था इस वीडियो के अंदर कि आपको रेनी सीजन के अंदर अराउंड अगर बेसिकली 70% जनरेशन होता है और अगर सेम अगर आप समर सीजन के अंदर 100% जनरेशन होता है, 30% का डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। और विंटर सीजन के अंदर थोड़ा कम आता है, लेकिन रेनी सीजन और समर सीजन का कंपैरिजन तो रेनी सीजन के अंदर आता है 70% और समर सीजन के अंदर आता है 100%। तो 30% का डिफरेंस है। तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या रीजन है मेनली। तो आपको सबसे पहले बता दूँ, सबसे ज़्यादा जनरेशन आपका समर सीजन के अंदर होता है। बेसिकली उसका मेन रीजन ये सोलर सिस्टम पे लाइट्स प्रॉपर वे से आती है, सनलाइट प्रॉपर वे से आती है। जैसे अभी रेनी सीजन का मौसम है तो रेनी सीजन के अंदर आपको दिख रहा होगा क्लाउडी वेदर है। और सेकंड नंबर पे विंटर सीजन के अंदर होता है, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर क्लाउडी वेदर नहीं होता पर ठंड रहती है। तो सेकंड नंबर पे जनरेशन विंटर सीजन में होता है और सबसे कम होता है रेनी सीजन के अंदर। तो रेनी सीजन का ये आपको माहौल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरे स्काई में एक बादल सा, मतलब स्काई के अंदर पूरे बादल हैं। तो उसके वजह से आपको लाइट्स कम आती है सोलर सिस्टम के ऊपर। तो कोई पैनिक सिचुएशन में पड़ जाते हैं लोग और बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है कि इसलिए जनरेशन कम हो रहा है। लेकिन इसका मेन रीजन ये क्लाउडी वेदर की वजह से और जल्दी बेसिकली रात हो जाती है। तो ये मेन रीजन है इसका। और इसको आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली मेरे को यही बताना है, आप इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते कि नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें आप अपने आप ही होगी। बेसिकली जब आपके सोलर सिस्टम पे लाइट ज़्यादा पड़ेगी, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, तो आपको जनरेशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यही बताना था इस वीडियो के अंदर कि आपको सोलर जनरेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सोलर जनरेशन समर्स के अंदर ज़्यादा होता है, रेनी सीजन के अंदर कम होता है। तो आपको रेनी सीजन के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसी से आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको फ़ायदा होगा। बेसिकली यही था आज का वीडियो, यही बताना था। तो कुछ चीज़ें कर सकते हो आप, जैसे आप पैनल्स को नीट एंड क्लीन रखो और देखते चेक करते जाओ पैनल्स आपके नीट एंड क्लीन है। तो पैनल्स अगर नीट एंड क्लीन रहेंगे तो वो तो रेनी सीजन के अंदर रहते ही हैं ऑटोमेटिकली। तो उससे सोलर जनरेशन थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बाकी कोई भी रीज़न नहीं है। आपको नेचर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये वीडियो था आज का। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी, वो भी जाके देख सकते हो। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। और भी सारी चीज़ें, वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आया तो चैनल को एक कमेंट सेक्शन में अच्छी सी कमेंट भी लिख देना।
तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, आपने वीडियो भी देख लिया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उससे मेरा फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि अभी मुझे मोनेटाइज करने के लिए आपको जहाँ देखना पड़ेगा मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उससे मुझे फायदा बहुत होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।